हरे कृष्णा, हरि बोल। ये अध्याय का नाम भगवान के साम्राज्य का वर्णन। अभी हम लोग भगवान की साम्राज्य देखने के लिए जाए। हम लोग को भगवान के बारे में देखना है, सुनना है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? जब हम लोग भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान को अपना भगवान को बताया आपका विश्व रूप का दर्शन करना है, तो भगवान ने क्या क्या उनको बताया। आप तो चर्म चक्षु से मेरा दिव्य रूप को नहीं देख सकते, इसके लिए भगवान ने उनको क्या किया? स्पर्श किया, उनको स्पर्श करके उनको दिव्य चक्षु दी। दिव्य चक्षु देने के बाद में ही अर्जुन ने भगवान का विराट रूप का दर्शन किया। भगवान का ही वैकुंठ राज्य का दर्शन करने के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं? इसके लिए 3 प्रमाण। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण और तीसरा है शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण में तो हम लोग इधर प्रपादी अपने अपने तात्पर्य में स्पष्ट रूप से बताए, पर में हम लोग जा नहीं सकते। सिर्फ वेद शास्त्रों के द्वारा हम लोग समझा सकते। इधर बताया प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप से। हम लोग दूर 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 का प्रदेश इतने दूर है, हम लोग जा नहीं सकते, पहुंच नहीं पा सकते, तो उधर के बारे में हम लोग कैसे जानते हैं? उधर का हम लोग को शास्त्र में लिखा हुआ जो शब्द है उससे हम लोग जान सकते हैं। अभी कोई पाश्चात्य देश में जो गए हो, उधर का वो जो देखा के वो इधर बताएगा, तो हम लोग हाँ जो जाके वापस आए उनके मुंह से हम लोग उनका वर्णन करते हैं। मगर इधर भगवत धाम एक बार हम लोग जाएंगे तो वापस नहीं आ सकते। ऐसे भगवत धाम के बारे में हम लोग को कैसे सुनने देखने को मिलेगा? ये 3 प्रमाण। पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष हम लोग जा नहीं सकते। अनुमान, अनुमान लगा शायद हो सकता है, शायद हो सकता है। और तीसरा है शब्द प्रमाण। ये शब्द प्रमाण जो है वो सत्य है। भगवान के मुख से ही वेद शास्त्र श्रुति स्मृति पुराण भगवान के श्वास से निकले। हम लोग ब्रह्मा जी के ये भागवतम के पहले श्लोक में हम लोग देखते ब्रह्मा आदि कवि। भगवान ने पहले ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान दिया, शास्त्रों का ज्ञान दिया। ब्रह्मा ही पहला गुरु है, वेद शास्त्र का पहले गुरु ब्रह्मा जी। अभी हम लोग देख सकते हैं एक जंगल के रास्ते से एक हाथी जा रहा है। उधर एक 5 अंधे लोग उधर से जा रहे थे। 5 अंधे लोग, वो लोग लोगों का आवाज सुनते बोलते अरे हाथी हाथी जा रहा है, हाथी जा रहा है। तो अंधे लोगों को लगता है चलो हम लोगों को भी हाथी देखना है, मगर अंधे हैं, क्या करेंगे? वो लोग वो हाथी के पास जाते हैं और 5 अंधे 5 जगह में खड़े रह के वो हाथी को स्पर्श करते हैं। एक अंधा हाथी का सूंड को हाथ लगाता है, वो बोलता है और ऊपर से नीचे उसको घुमाता है, तो बोलता है अरे हाथी तो बड़ा कोबरा सांप जैसे है, सांप जैसे है। दूसरा अंधा हाथी के पीठ को संवारता है, वो बोलता है अरे हाथी तो दीवार जैसा है। और तीसरा अंधा क्या करता है? उसका कान को पकड़ता है, कान को देखता है, कान का शेप कैसा, अरे ये तो ऐसे सुपड़ी है, ऐसा जैसा है, कान तो पैन जैसा है। और चौथा अंधा क्या करता है? हाथी का पाव को पकड़ता है और बोलता है अरे हाथी ना खंबे जैसा है, खंबा जैसा है। और 5वां अंधा हाथी का पूंछ को पकड़, तो बोलता है उसको पूंछ पकड़ते ये हाथी तो रस्सी जैसा है। ये 5 जन मिलके झगड़ा करने लगते हैं। वो बोलता है मैं बोला वो सच है, वो बोलता है मैं बोला सच है। मैं 5
उतने में एक प्रत्यक्ष आंख वाला एक आदमी आता है, आंख वाला आदमी आके बताते हैं उनको, देखो आप जो जो कर रहे सच है, आप जो हाथी को सांप बोल रहे हैं वो हाथी का सूंड है, जो हाथी का आपको कान पकड़ो वो हाथी का कान है, जो पीठ में जो हाथ लगा रहे वो हाथी का पीठ है, और जो पाँव में पाँव को जो खंबे बोल रहे हैं वो हाथी का पाँव है, और जो पूंछ है हाथी का, सॉरी ये जो रस्सी आप बोल रहे हैं वो हाथी का पूंछ है करके वो आंख वाला, प्रत्यक्ष आंख वाला वो बता रहे हैं। तभी वो लोग वो होता है हाँ ये सब मिलके हाथी बनता है करके उनको मालूम पड़ता है। मगर ये प्रत्यक्ष प्रमाण में भी हम लोग गलती करते हैं, क्योंकि हमारा इंद्रिया अपूर्ण है, हमारे अपूर्ण इंद्रियों से हम लोग पूर्ण को नहीं देख सकते। भगवान इंद्रियातीत है, भगवान प्रयोग में रहते इंद्रियातीत है, कैसे भगवान को देख सकते? भगवान को शुद्ध भक्त जिस तरह गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से निकले कमल के ऊपर ब्रह्मा जी आश्रस्त हो गए, वो कमल इतना सुंदर बताए ब्रह्म संहिता में, वो कमल ऐसा जोर हवा के जोक से हिल रहा है, हिल डुल रहा है, मगर ब्रह्मा जी कैसे बैठे उसके ऊपर, बैठ के वो देख रहे, चारों ओर सब जगह अंधकार, पानी पानी, जल दिख रहा है, तो ऊपर नीचे कमल के नाल से ऊपर नीचे घूम के आते, फिर उनको आवाज सुनता है तप तप करके, तो तुरंत उस कमल के ऊपर बैठ के स्थिर दृढ़ व्रत से बैठ के तपस्या करते, हजारों बरस तपस्या करने के बाद भगवान उनको उनके ऊपर कृपा करते, उनका धाम, भगवान का धाम का दर्शन कराते। ब्रह्म संहिता में हम लोग पूरा भगवान का धाम का वर्णन सुनते हैं, देखते हैं। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुष तमहं भजामि। ये धाम, वैकुंठ धाम का वर्णन हम लोग शुद्ध महान भक्तों के मुख से हम लोग सुन सकते। इसके लिए भगवान बता रहे हमेशा साधु संग में रहना चाहिए। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लवा मात्र साधु संग सर्वसिद्धि। ये हम लोग अभी प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, अभी तीसरा है शब्द प्रमाण। ये जो शब्द प्रमाण है वो सत्य है, क्योंकि भगवान की मुख द्वारा निकला हुआ है। भगवत गीता में हम लोग देखते हैं, भगवत गीता में भगवान 15वें अध्याय में बता रहे ऊर्ध्वमूलम अधशाकम अश्वत्थम प्राहुरयम् अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्य मूलम प्रस्तुतस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्य मूल्यानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोक। हम लोग हमारे कर्म के अनुसार इधर मनुष्य लोक में फंस गए। अगर भगवत धाम जाना है तो वो भी बताया, मार्ग भी बताया भगवान। भगवत धाम जाने का मार्ग भी हमें बताया। कैसे बताने का? दृढ़ चित्त से, वैराग्य से हम लोग को क्या करना चाहिए? वैराग्य रूपी तलवार से इस अश्वर वृक्ष का जो टहने हैं उसको कट करने का, और उधर से हम लोग को बाहर निकलना है। और बाहर निकल के कैसे जाने का? ऐसे रास्ते पे हम लोग को जाना है, आगे 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 बढ़ना है, पीछे मुड़ के देखने का नहीं। हम लोग को आगे हमारा पिताजी, परदादाजी, उसके पहले वो कहाँ से आए थे, वो रास्ता ढूंढते 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 निकलेंगे हम लोग, तभी हम लोग भगवान के चरण तक जाके पहुंचे। ये मार्ग भी भगवान ने हम लोग को वैदिक शास्त्र द्वारा मिला। किस तरह हम लोग भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान का प्रिय बन सकते हैं, भगवान का सेवा कर सकते हैं, इस सब हम लोग को इस शब्द रूपी ग्रंथ से मिल रहा है। भगवान
हम लोग दशम स्कंद में देखते हैं, मूर्तिमान वेद, मूर्तिमान वेद भगवान का स्तुति कर रहे हैं। वेद शास्त्र भी मूर्तिमान रूप बन के भगवान का स्तुति कर रहे हैं। ये जो भगवान का स्तुति लीला गुणगान जो भी है वेद शास्त्र से हम लोग को मिलता है। ऐसे तो हम लोग देखते हैं मल, मल को स्पर्श करेगा तो हम लोग को नहाना पड़ता है, या हड्डी, हड्डी को हाथ लगाए तो हम लोग को नहाना पड़ता है, शुद्ध होना पड़ता है। मगर वही शास्त्र में लिखा है गोबर, गाय का मल को हम लोग लिंपन कर सकते हैं। कुछ भी अशुद्धि को शुद्ध करने के लिए हम लोग को गाय का गोबर कैसे ही लिंपन कर सकते हैं। और हड्डी, शंख, शंख भी वो पानी के अंदर से एक कीड़े से बना हुआ हड्डी है, उसको हम लोग भगवान के अल्टर में रख के पूजा कर सकते हैं, उसको बजा के भगवान को खुश कर सकते हैं। ये भी लिखा है। ये कितना विचित्र है। ये एक जगह मल को स्पर्श करेंगे तो नहाने का बोल रहे हैं, और ये जगह बोल रहे गाय का मल को हम लोग शुद्धिकरण में यूज करते हैं। ये शास्त्र है, शास्त्र हमें सिखाता है कैसे जीना चाहिए, कैसे क्या करना रहना चाहिए, सब हम लोग को शास्त्र द्वारा ही मालूम पड़ता है। अभी अभी साइंटिस्ट लोग सब गोबर में से मॉस्किटो कॉइल, वो अभी साइंटिस्ट लोग अभी तैयार किया। उसके पहले से कोई मरेगा तो भी गोबर का लिंपन, कोई जन्मेगा तो भी गोबर का लिंपन, सारी जगह गाय का मल का इस्तेमाल करते हैं। ये शास्त्र में लिखा हुआ है। जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसको हम लोग को अपनाना चाहिए। शास्त्र को छोड़ के अपना मनगढ़ंत, अपने मन में आए जैसा ही करेगा तो हम लोग किधर जाएंगे? नरक के ओर बढ़, वापस 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 बहुनाम जन्म नानते, अलग अलग अनेक 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 जन्म के बाद हम लोग को भगवान कृष्ण वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, अनेक अनेक जन्म लेके आना पड़ेगा हम लोग को भगवान को समझने के लिए। अगर हम लोग को भगवान को जानना है, भगवान के बारे में समझना है, तो वैदिक शास्त्र हमारे माँ ही बताती है ना। आपका बाप कौन है करके कौन बताते हैं? माँ ही बताती है ना। माँ है, वैदिक शास्त्र हमें सब सिखाते हैं। भगवत गीता में भगवान बताते हैं सब कुछ छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी चिंता मत करो, सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। ये भगवान खुद भगवान अपने मुख से बता रहे, और ये भी बता रहे कैसे हम लोग भगवान का प्रिय होएंगे, कैसे हम लोग भगवान का सेवा कर सकेंगे। इसमें 15 अध्याय में 10 अध्याय में तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं, कौन मुझे प्रेम पूर्वक पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं और सतत मेरा नाम का जप करते हैं, वो मेरे लिए प्रिय है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, सब जगह भगवान अवस्थित है, और हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। और हमें ऐसे मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम लोग इस तरह मार्गदर्शन कर रहे, ये मेरे पुत्र तुम लोग इधर सत्य ये मत करो, इधर दुख झेलने का नहीं, आ जाओ हमारे धाम में, वापस आ जाओ। इसलिए हम लोग को किस तरह भगवान हम लोग को सहायता कर रहे वैदिक ज्ञान द्वारा। भगवत गीता में भी बार बार भगवान बता रहे, आपके पुष्प कुछ नहीं तो भी चलेगा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पत्ता रखो, एक फल रखो, जल रखो, फूल रखो, बस
कैसे? प्रीति पूर्वक, जो प्रेम से जो भी मुझे ऑफर करता मैं स्वीकार करता हूँ। और ये भी बता रहे सततम कीर्तयन्तो, मैं ये हो गया ना, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम तेन माम उपयान्ति ते। जो दृढ़ता से मेरा भक्ति करते हैं उनके अंदर मैं ज्ञान देता हूँ। भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पीएचडी डिग्री हासिल करने की जरूरत नहीं है। भक्ति के द्वारा ही हम लोग भगवान को समझ सकते हैं, भगवान के पास जा सकते हैं। कैसे भक्ति? प्रेम पूर्वक भक्ति। ऐसे प्रेम के पथ अर्जुन रत हां क्यों भूल गए ठकुराई। हम लोग देखते हैं ना, भगवान प्रेम के भूखे। दुर्योधन का मेवा त्याग, दुर्योधन कितना भोग रख के भगवान को बुला रहे थे, आओ आओ खाओ करके, मगर किधर खाया भगवान ने? दास विदुर घर खाए, विदुर घर में जाके साग खाए भगवान ने। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान हम लोग को इतना आसान तरीका बताया है। जब भी भगवान धराधाम छोड़ के जाते हो तो हमारे लिए सब कुछ रख के गया। देखो, ये तुलसी है, ये मेरा धाम है, गुरु है, शास्त्र है। इसको याद करके आपको वापस आना चाहिए। ये आपका परमानेंट घर नहीं है, ये टेम्पररी है। आपका घर भगवत आध्यात्मिक लोक में आपका घर है। आध्यात्मिक लोक में उधर का कैसा जीवन है वो भी हम लोग को वैदिक शास्त्र में मालूम पड़ता है। उधर का हर एक चीज दिव्य धाम। इधर प्रभुपा जी ने बताया ना, दिव्य धाम है सिर्फ सतोगुण, वैकुंठ। उधर कुंठा ही नहीं, कष्ट ही नहीं, तकलीफ ही नहीं, सिर्फ आनंद ही आनंद है। आनंद है, चिन्मय जगत है वो। उधर कुंठा का लेश मात्र भी कुंठा का प्रवेश बताया। इधर भौतिक दुनिया में हम लोग रजोगुण और तमोगुण में कार्य कर रहे हैं और कष्ट भोग रहे हैं। वापस आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तापों से इधर ही बंदी बन के रह रहे। पर भगवान का धाम में सब दिव्य, उधर का घास फूस सब 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 दिव्य। भगवान के धाम में वृक्ष, गाय और मनुष्य तीनों एक समान है। उधर का उन्हें हम लोग इधर भौतिक दुनिया में पशु ने अलग दृष्टि से देखते, इंसान ने बड़ा सोचते, और वो पेड़ पौधे ऊपर अलग से करते। मगर भगवत धाम में ऐसा नहीं। भगवत धाम में सब कुछ दिव्य। उधर के घास पत्ते भी भगवान के सेवा। उधर भगवान मालिक है, बाकी सब लोग भगवान के दास है। भौतिक दुनिया में क्या है? इधर सब लोगों को मालिक बनने का रहता है, सब लोगों को भोगने का रहता है, सब लोगों को ईश्वर बनने का रहता है। इसके लिए इधर होड़ चला हुआ रहता है, मैं आगे जाऊं, मैं आगे जाऊं, मैं आगे जाऊं। मगर आध्यात्मिक दुनिया में नहीं, सभी लोग एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भ्रात है, बाकी सब लोग सेवक है। और भगवान को खुश करने में ही सभी लोग, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां, सुरभि गाय, वृक्ष, फल फूल, सब 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 उधर भगवान को किस तरह हम लोग खुश करेंगे वही देखते। भगवान भी उन भक्तों के साथ कैसे रहते हैं? ग्वाल बाल के रूप में, ग्वाल बाल के रूप में वेणु बजाते। वेणुं पणन्तम अरविंद दलायताक्षम बर्हावतम समसितम बुध सुंदरांगम कंदर्पकोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। उधर भगवान का सुंदर रूप के बारे में वर्णन है। कितना सुंदर मेघ श्याम रूप है उनका, और मोर मुकुट पहने हैं, और हमेशा अपने ग्वाल बालों के साथ गैया चराते, सुरभि गैया चराते उधर नित्य लीला करते रहते। भगवान अपने शक्ति द्वारा पूरा ब्रह्मांड में व्याप्त है, मगर
भौतिक दुनिया में हम लोग माया के वशीभूत हैं। माया आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश नहीं करती है। माया को आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश नहीं है, उसको इधर भौतिक दुनिया में ही वो मालिक है। भगवान बता रहे दैवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते माया बेताम तरन्ति। दैवी मेरी माया जो है मेरी दैवी प्रकृति है। माया से पार करना बहुत कठिन है। माया को हम लोग उससे माया के चुंगल से हम लोग को बाहर आना बहुत कठिन है। मगर कैसे हम लोग जाएंगे? मेरे शरण में, भगवान के शरण में हम लोग जाएंगे तो माया से हम लोग आसानी से पार हो जाएंगे। भगवान ये भी हम लोग को रास्ता बता रहे। भगवान के धाम, चिन्मय धाम, भगवान त्रिपाद सृष्टि के हम लोग पढ़े ना, पहले भी हम लोग ललिता माता जी ने हम लोग को पूरा पूरा ब्रह्मांड के दिखाया, पिक्चर दिखाया। ऐसे त्रिपाद भूमि भगवान का है, एक पाद भौतिक है करके वो बताया। भौतिक दुनिया में कितना भी सतोगुण वाला रहने दो, सतोगुण वाला रहने पर भी कभी क्या होता है, रजोगुण और तमोगुण का संसर्ग में आता है और वो सतोगुण वाला भी रजोगुण तमोगुण बन जाता है। मगर आध्यात्मिक धाम, आध्यात्मिक चिन्मय जगत में पूरा 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 दिव्य सतोगुण रहता है। उधर थोड़ा भी कलमश नहीं रहता। हमेशा वो लोग आनंद से, खुशी से, उधर का फूल, उधर का फल, उधर का जल, उधर का गाय का सुरभि, गाय कैसे फव्वारे से दूध बहाती है। इधर हम लोग माया के वशीभूत है। इसके लिए हम लोग को एक एक ऋतु में ही, आम का सीजन आएगा अप्रैल मई में ही आएगा, फिर दूसरा फल आएगा दिसंबर में, ग्रेप्स आएगा, ऑरेंज वो सीजन में आएगा। ऐसे इधर हम लोग प्रकृति के द्वारा एक 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 फल फूल को हम लोग देखते चखते। पर आध्यात्मिक दुनिया में हमेशा हमेशा सब फल मिलेगा, सब सुगंधित फूल मिलेगा, सब गाय सुरभि, गाय ऐसे दूध का फुवारा बनाते हैं, वो क्षीर सागर, उधर दूध का सागर है। आम का अंदर गुठली नहीं है, ऐसा बड़ा बड़ा आम, रस भरा आम गिर के उसका नदी बह रहा है। इतना सुंदर धाम, वैकुंठ धाम। एक बार उधर जाए तो वापस नहीं आ सकता। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। भगवान बताए ना, सूर्य चंद्र मेरा आंखें है। उधर एक बार जो भी जाता है, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। हम लोग भगवान की अंश है, सनातन है। हम लोग भगवान का एक अंश है, सनातन है। और हमारे कर्म के अनुसार हम लोग भौतिक दुनिया में कष्ट भोग रहे। ममय अंशो, भगवान बता रहे ममय अंशो, मई भगवान का ही अंश है। जीव जो है भगवान का ही अंश है और वो भी सनातन है। हमारा शरीर बदलता है, कैसे माँ के गर्भ में स्थापित होके फिर बाहर आते हैं, एकदम छोटे बालक बनते, बाद में बड़ा तरुणावस्था के बाद वृद्धावस्था के बाद शरीर छूट जाता है। मगर भगवत धाम में ऐसा बदलाव नहीं है। उधर हमेशा हमेशा सब लोग चिर यौवन, उधर कुछ क्षति नहीं है, क्षीण नहीं है, कुछ बुराई नहीं है, कुछ नहीं। उधर शुद्ध निर्मल चिन्मय धाम, सच्चित आनंद धाम है। इधर भौतिक दुनिया में जो भी जन्म लेता है वो मरता है। जाता से ध्रुवम जन्म, जो भी जन्म लिया वो मरना है। और उसके बाद जन्म और मृत्यु के बीच उनका 4 दिन का दिन है। उसमें हम लोग मेरा 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 तेरा में झगड़ा में अपना जीवन गुजार देते हैं और वापस हम लोग को 84 लाख योनि में भटकना पड़ता। भगवान
इतनी कृपालु है, दयालु है। हम लोगों को बार बार गुरु के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, वैदिक ग्रंथों के माध्यम से पढ़ो, इसको समझो, इसको मनन करके मेरे धाम वापस आओ करके हमें हमेशा हमारे साथ रहते भगवान, हमेशा अंदर भी रहते, बाहर भी रहते भगवान, हमेशा हमारे साथ रह के हमें ज्ञान दे रहे। ज्ञान दीपे न भासता। अगर एक बार भी भगवान का नाम ले लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके एक बार भी आप नाम जपे तो उधर सोए हुए भगवान वहां उठ के बैठ जाते, अरे मेरा भक्त मेरा नाम ले रहा। अगर हम लोग बैठ के भगवान का नाम लेते, भगवान खड़े हो जाते, अरे मेरा भक्त नाम ले रहा है। भगवान हम लोग उठ के खड़े होके नाचते, भगवान का नाम ले रहे तो भगवान आज हमारा आलिंगन करता। इसके लिए मंदिर में भक्त लोग ऐसे नाचते, ऐसे नाचते, ऐसे नाचते, वो इतना भगवान का प्रिय बन जाते हैं, भगवान का इतनी प्रिय बन जाते। भगवान का नाम, भगवान में कोई अंत नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को बताया, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मित्रशम्य जनिना अनुराग। भगवान का नाम लेने में कुछ ही नहीं। कितने लोगों को बोले एक बार तो फिर माता जी हमें हाथ में पकड़ने को नहीं होता है, यही नहीं होता है। नहीं, कितने दुर्भाग्य है लोग। इतने भगवान ने स्पष्ट रूप से हम लोग को समझाया, बताए, ये करने पर भी लोग भौतिक इंद्रिय तृप्ति में ऐसे लगे हुए दुर्भाग्य जी है। वापस 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 इस जन्म मृत्यु के चक्र में भटकना पड़ेगा। इस समझ में नहीं आ रहा हम लोग किस तरह भगवान से विमुख हो रहे। भगवान से विमुख होने के कारण ही हम लोग को इस भौतिक दुनिया में आना पड़ा। भौतिक दुनिया में आने पर भी हम लोग इतनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए और भगवान को भूल ही गए। ये सब वेद शास्त्र, सब पुराण, सब वो कुछ है ही नहीं, वो सब कल्पना है, उसको कुछ नहीं। स्कूल कॉलेज में भी बच्चों को जो नहीं चाहिए वो पढ़ा रहे, वो कुछ काम का ही नहीं है, उसको पढ़ा रहे। ये जो आत्मा का उद्धार करने वाला ये जो शास्त्र है उसको बोलता है बेकार, ओके यूजलेस, वो कुछ नहीं। यानी हमारा ये युग कलयुग किस और ऐसे फास्ट बढ़ रहा है, ये देखने को मिलता है हम लोग को। बच्चे, छोटे बच्चे लोगों को अभी कोरोना के 2 बरस में से घर में बैठे बैठे बच्चे को लिखने का भी आदत भूल गया, पढ़ने का भी आदत भूल गया। अभी स्कूल का मुख खुद भी 2 बरस तक नहीं देखा। अभी जरा कोरोना का ये हुआ, छुटकारा हुआ, तो अभी वो लोग को स्कूल जाने का कंटाल, घर में हाउस होम, घर में बैठ के ऑफिस काम करने वाले, वर्क फ्रॉम होम करने वाले, उनको भी ऑफिस जाने का भी कंटाला रहे। कौन ऑफिस में जाएगा, अभी घर में बैठ के काम करे तो अच्छा। यानी ऐसा स्थिति बन गया हम लोग का। भगवान के बारे में हम लोग को सुनने का, भगवान के बारे में ध्यान करने का, वो तो कलयुग के जीवों के लिए बहुत कठिन है। जो कोई भी, तो भगवान ये भी बता रहे ना भगवत गीता में, तो हम पाप, जिनका जो पाप कर्म नष्ट हो गया, 7 चैप्टर में बताया भगवत गीता में, तो जिनका पूर्व जन्म का पूरा पाप कर्म नष्ट हो के पुण्य कर्म का उदय हुआ, वही भगवान का भक्ति कर सकते, वही भगवान का नाम लेकर सकते, भगवान का जप कर सकते। जिनका पाप कर्म नष्ट नहीं हुआ, वो कितने बोलने पर भी वो सुनने में तैयार नहीं। मगर भक्तों की कृपा, शुद्ध भक्तों की कृपा से भगवान का भक्त दयालु रहते हैं। भगवान बोलते हैं ना, भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तुम्हें ऐलान करो, न मैं भक्त्या प्रणश्यते, मेरा भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। भगवान अपने वचन को तोड़ते, कभी कभी भगवान अपने वचन को तोड़ते, क्योंकि कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान बताए थे मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा, मगर भीष्म पितामह अर्जुन को ऐसे बाण मार रहे थे, वो देख के भगवान ने अपने हाथ से लगाम छोड़ के नीचे गिरा हुआ पहिए को उठा के भीष्म पितामह को मारने के लिए गए। यानी भगवान अपने वचन तोड़ते, मेरे भक्त वचन नहीं तोड़ते। इसके लिए
भगवान अर्जुन को बता रहे, अर्जुन तुम बताओ मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता, अगर एक बार भी जन्म लिया, थोड़ा भी किया, तो उसको डबल इंटरेस्ट के साथ उसको मिलता है। इस भौतिक दुनिया में हम लोग कितना भी करो, धन दौलत प्रॉपर्टी कितना भी हम लोग इकट्ठा करें, उसके पीछे सब लोग भाग रहे हैं ना, धन दौलत के ये प्रशस्ति बड़प्पन दिखाने में, दिखावे लोग भाग रहे, पर वो क्या है, सबका सब इधर ही छोड़ के जाता है और दूसरे लोगों को झगड़े का कारण बन जाते हैं। जो लेके जाने का है वो चीज हम लोग इकट्ठा नहीं कर रहे। अभी एक गांव से दूसरे गांव हम लोग को जाना है तो हम लोग सब करेंगे, क्या चाहिए, पेस्ट ब्रश चाहिए, सोप चाहिए, टॉवेल चाहिए, वो कपड़ा चाहिए, ये कपड़ा चाहिए, बेडशीट चाहिए, सब हम लोग उस एक 8 दिन के लिए बाहर जाना है तो हम लोग सब पैक करके लेके जाते हैं। ऐसे हम लोग को धाम में जाना है, वापस नहीं आने का, इसे धाम में जाना है, हम लोग को कितना तैयारी करना पड़ेगा। गलत जगह में रह रहे वो हम लोग को ध्यान में रखने का, गलत संग में रह रहे वो भी ध्यान में रखने का, भगवान से दूर हो रहे हम लोग, हो रहे वो भी हम लोग को देखना है। बहुत कठिन है कलयुग में भगवान का भक्ति करना, बहुत कठिन है, मगर जो भी दृढ़ व्रत, ब्रह्मा जी हम लोग को सिखा रहे, कमल पुष्प के ऊपर बैठे हैं, वो कमल पुष्प ऐसा ऐसा हिल रहा है हवा में, हवा के झोंकों से हिल रहा है, मगर दृढ़ व्रत। भगवान बता रहे कौन दृढ़ व्रत, भक्ति में दृढ़ व्रत रहता है वो ही मेरे धाम में आ सकते हैं। प्रेम से भगवान का सेवा करते हैं, प्रेम से भगवान का कथा सुनते हैं, प्रेम से भगवान की अर्चा विग्रह का पूजा करते हैं। जो प्रेम से दृढ़ व्रत होके मेरे सेवा करते वो मेरे भगवत धाम आते। इधर वैकुंठ धाम का भी वर्णन है, कौन कैसे आ सकते वो भी उसका भी वर्णन है, किसके द्वारा मिलता है हम लोग को, ये वैदिक ग्रंथ। इसके लिए शब्द प्रमाण जो है वो सत्य, शब्द प्रमाण से ही हम लोग भगवत धाम के बारे में, भगवान के बारे में हम लोग जान सकते हैं। और भगवान ने भगवत गीता में तो पूरा पूरा बताया, मेरे भक्त लोग मेरे अंदर वास करते हैं और मेरे भक्तों के हृदय में मैं वास करता हूँ। हमेशा मेरे भक्त लोग मेरा ही गुणगान करते हैं, गुणगान करते हैं। इसमें आते हैं ना, मृदे मृदे गोप्य वधू कृतंबा सर्वे मिलित्वा समाप्रयोगात् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। गोपियां जब भी भगवान गाय चराने जाते थे, वो लोग सब बैठ के भगवान का ही लीला का ही स्मरण करते थे। अरे भगवान आज ऐसा किया, आज उनके घर में माखन चोरी किया, आज यशोदा मैया ने भगवान को ऐसे सजाई, आज भगवान ने ऐसे लीला का, हमेशा पूरा पूरा और भगवान की लीला में ही सुनने में, एक दूसरे से वही उसे बताने में वो अपना दिन बताते। उसी तरह इधर भगवान बताए महात्मा जो लोग हैं वो हमेशा भगवान के गुणगान करते, भगवान का सेवा में लगा रहते। महात्मा न पार्था, भगवान बताए महात्मा लोग ही मुझे जानते, वो ही मेरे धाम है। और भगवत धाम में वैष्णव जन महात्मा लोग ही रहते, वो महात्मा लोग और किसी चीज का इच्छा नहीं, सिर्फ भगवान को खुशी, भगवान को कैसे सजाए, भगवान को कैसे हार बनाए, कैसे भगवान को भोग बनाए, कैसे भगवान का देखते रहे। भगवान कमल आसन पर बैठे रहते, उधर 1000 पंखुड़ी वाला कमल इसमें है दिया, जैसे ब्रह्म संहिता में दिया हुआ है, भगवान 1000 पंखुड़ी वाले कमल के बीच में राधा रानी के साथ रहते। हम लोग वही भजन नरोत्तम दास का भजन हम लोग सुनते ना, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर आव्रत कालिंदी तीर राजहंस खेली कोय ताये शोभे कनक कमल तार मध्ये हेमापीठ बोसिया तार मध्ये हेमापीठ तार मध्ये हेमापीठ द्विजन श्याम संगे सुंदरी राधिका अष्टदले बेष्टित अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका
तार मध्ये रत्नासने बोसियाचे दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका ओ रूप लावण्य राशी आम्ही या पडीचे कासे हास्य परिहास्य संभाषणे। यही जो हास्य परिहास संभाषण हम लोग भौतिक दुनिया में नरोत्तम दास ठाकुर का भजन है, तो वही गोलोक धाम में वही चल रहा है। भगवान हजारों पंखड़ी वाले कमल के बीच में रत्नासन में राधा रानी के साथ बैठ के सभी के साथ प्रेम से सबके साथ हंसी खुशी से रहते। ये सभी घास पेड़ वृक्ष गाय पशु पक्षी सभी 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 लोग भगवान का गुणगान करने में, भगवान का सेवा करने में, भगवान का दर्शन करने में वो मग्न रहते। इसके लिए वैकुंठ धाम, इसका नाम है वैकुंठ धाम, गोलोक धाम बताते। उसको जाने के लिए हम लोग को क्या होना चाहिए? दृढ़ व्रत। बहुत हम लोग को इस भौतिक दुनिया है ही ऐसा है ना, इसलिए सब लोग हम लोग को इधर से हटाने वाले बहुत है। एक क्या पागल हो गए क्या? अभी ये उम्र है क्या तुम लोग का भजन कीर्तन करने का? अरे बुढ़े होने के बाद करे। अरे अभी ये क्या अक्खा दिन पूजा 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 करते? हम लोग पूजा नहीं करते क्या? हम लोग भी भगवान का करते हैं। ये क्या है? अक्खा दिन भागते रहते मंदिर, भागते रहते मंदिर, भाग। जो भक्ति करने वालों को भी टांग अड़ा देते हैं, क्योंकि करने ही नहीं देते। इससे बहुत तकलीफ है। कलयुग में जो भगवान का भक्ति कर रहे हैं ना, उनका पूर्व जन्म का सुकृति ही बोलना चाहिए। क्यों? कोई दृढ़ होकर कष्ट आएगा, कष्ट सुख तो ये आते रहते। भगवान बोलते हैं ना, कैसे गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम, ठंडी का मौसम ऐसा आएगा, वो आते ही रहेगा। कष्ट को सहन करो। भगवान अर्जुन को माध्यम करके हम लोग को सिखा रहे। ये तो कष्ट सुख तो जीवन में रहेगा है, इसका कुछ ये नहीं। आज सुख है, सुख को कम हुआ तो वही कष्ट है। इधर दुखालय, इधर तो सुख है ही नहीं। भगवान ने छापा मार दिया, ये भौतिक संसार दुखालय, इधर दुख सुख है ही नहीं है। भूसा को हम लोग पैसे थे, उससे क्या मिलेगा? हम लोग को कुछ मिलना ही वाला ही नहीं। मगर इसमें अगर हम लोग दृढ़वत होके भगवान का नाम लेंगे तो उधर हम लोग सुख से शांति से हम लोग रह सके। इधर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी बहुत सुंदर बताया है। भगवान ये साइंटिस्ट लोग चंद्रलोक जाना का ये करे, और चंद्रलोक जा भी नहीं पा रहे। इतना नजदीक है चंद्रलोक को, भी जा नहीं पा रहे। और वो कैसे दिव्य लोक को जो जाके पहुंचेगी, वो तो शक्य नहीं है। बता रहे अंतरिक्ष यात्रा करने का प्रयास करे, क्योंकि वो यही वेद शास्त्र में हमारा पूरा पूरा है ज्ञान है। जो भी हम लोग ज्ञान आज की दुनिया में हम लोग पढ़ रहे, वो सब वेद शास्त्र में। जो ये है वैदिक ज्ञान, सब 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 ज्ञान उसमें, इसके लिए ज्ञान का भंडार है। जो वैदिक शास्त्र जो है हमारा ज्ञान का भंडार है, उसमें हम लोग को पढ़ेगा तो उससे हम लोग को ज्ञान की प्राप्ति होगी। कौन सा ज्ञान? भगवान की भक्ति का ज्ञान प्राप्त होगा। और हम लोगों को थोड़ा थोड़ा ही रहने दो, मगर हम लोग को सुनते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। तो धीरे 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 हमारे अंदर का जो मल नाश होएगा, हम लोग को भगवान की हमारे ऊपर कृपा बरसेगी। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरे कृष्ण।